सीबीएसई बोर्ड का हाल ही में रिजल्ट आया और 10वीं के बच्चे हैं जो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और मुजफ्फरनगर का गांव बसेड़ा है और यहाँ पर हेरिटेज पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं उनके माता पिता भी मौजूद हैं और जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, वो भी मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वे नंबर लाए हैं और किस तरह से उनका स्कूल में प्रदर्शन एक अच्छा रहा है। क्या नाम है आपका? आरोका अकरान। तो कितने प्रतिशत नंबर आए हैं और कैसे मेहनत की थी? मेरे 98% आए क्लास 10th में और मैंने स्टार्टिंग से ही अच्छी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी थी और मैं रेगुलर क्लासेस लिया करता था, स्कूल में आता था और पूरी प्रैक्टिस करता था। तो जब एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता तो तब जब छात्र होता है तो वो नंबर अपने जोड़ लेता है, तो क्या एक आंकलन था कि कितने नंबर आ पाएंगे या इतने आपके मुताबिक नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं उस आंकलन के अनुसार? नहीं, जितने मैंने सोचे थे उसी के हिसाब से आया। मैंने 95 प्लस का अंदाज़ा लगा रखा था और मेरे उतने ही आए। ठीक है, एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? आयुष राठी। अच्छा, कहाँ से आप रहने वाले हैं और कितने प्रतिशत नंबर आए? हम विलेज रेडी के रहने वाले हैं और हमारे 97% नंबर आए हैं। तो कितने घंटों की मेहनत थी दिन की कि दिन में इतने घंटे पढ़ाई करते थे? कौन से वो घंटे हैं जब पढ़ाई करते थे और आज ये सफलता हासिल हुई है कि सीबीएसई बोर्ड का जब रिज़ल्ट आया आपका तो एक अच्छे नंबर आपने हासिल किया है? सर दिन का तो एवरेज नहीं रहता था, स्टार्टिंग में कम था, फिर लास्ट तक जाते जाते थोड़ा बढ़ा लिया था और एग्ज़ाम टाइम पे मैं काफ़ी स्टडी करता था। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध है। कितने प्रतिशत नंबर आपके सीबीएसई बोर्ड के 10वीं क्लास में आपके आए हैं? 94.4%। तो किस तरह की मेहनत थी और उस मेहनत के अनुसार जो सफलता हासिल हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है और रेगुलर स्कूल अटेंड किया है और जितने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा ये नंबर आए। तो कितनी उम्मीद थी? आपने कहा उम्मीद से ज़्यादा नंबर आए हैं, तो कितनी उम्मीद नंबरों की थी जब आ जाते हैं छात्र और रिजल्ट से पहले का आकलन कर लेते हैं कि हमारे इतने नंबर आएंगे? लगभग 92% के आसपास से। और उससे जो जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा उम्मीद के अनुसार आए, तो क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर बनना चाहते कौन से डॉक्टर बनना चाहेंगे? न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन। ठीक है, तो आप क्या भविष्य में क्या चाहते हैं, क्या भविष्य में बनना चाहते हैं, आगे की किस तरह की पढ़ाई करेंगे? सर मैंने PCM लिया और मैं JEE एडवांस एग्ज़ाम क्रैक करके IITian बनना चाहता हूँ। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक IITian बनना चाहते हैं, आप क्या भविष्य में बनना चाहते हैं? सर मैंने भी PCM लिया और मैं भी JEE एडवांस के पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ और फ्यूचर में एक अच्छे IIT कॉलेज में जाके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, जो इनके पिता हैं इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। घर पर किस तरह की पढ़ाई करते थे? एक बच्चे जब पढ़ाई करता है तो उस पर एक परिवार का भी दबाव रहता है कि भाई पढ़ो, तो उस दबाव बनाने की ज़रूरत थी या नहीं थी, या कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि बच्चा खुद ही पढ़ लेता था? नहीं, बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारे MD सर हैं इन बच्चों के, इन्होंने ऐसा डिसिप्लिन दिया है बच्चों को कि बच्चों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, समय के अनुसार अपने आप पढ़ाई करते थे ये। और जिसका परिणाम आज आप सभी के सामने अच्छे मार्क्स लाए, 98% से पास हुआ हाई स्कूल में। तो क्या उम्मीद थी कि हमारा बच्चा यहाँ जो हेरिटेज पब्लिक स्कूल है इसमें एक अच्छे नंबर लाकर हमारा नाम रोशन करेगा? ये पहली क्लास से और 10th क्लास तक आ चुका है, तो भविष्य में इसने कभी हमें निराश नहीं किया। अभी तक इसका 90 प्लस ही रिजल्ट रहा है और आगे भी हम इंटर तक इसका ऐसी भविष्य की कामना करेंगे कि और अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास रखें। ठीक है, और भी एक इनके भी पिता मौजूद हैं, तो क्या भविष्य में आज 10वीं क्लास में 10वीं क्लास पास आउट कर चुके हैं, 11वीं की पढ़ाई शुरू कर दी है, तो क्या इन लेके पले से लेकर अब 10वीं तक के कौन सा वो ये 10वीं का ही दिन रहा कि जब रिज़ल्ट आया, या उससे पहले भी कभी बच्चे के नंबर अच्छे आए? नहीं, इसके शुरू से नंबर अच्छे आए हैं। एक क्लास में फर्स्ट आता था। तो किस तरह की परिवार में खुशी है जब रिज़ल्ट आया बच्चे का? तो परिवार में खुशी हो जाती है कि हमारे बच्चे के 90 प्लस नंबर आए? खुशी तो होती है और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि इसके 97% आए हैं। हमने इतना सोचा भी नहीं था, बस यही। तो पढ़ाई को लेकर किस तरह से बच्चों को एक सलाह देते थे? बस यही खुद से मेहनत की है इसलिए, टीचरों की मेहनत है, हमें कहने की वैसे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी और मतलब शुरुआत से यही पढ़ा हुआ है, अपने आप ही खुद ही में खबर क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे आपके बच्चे के? आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या आपका सपना है या आपके पति का सपना है? किसका सपना है? बच्चे का ही सपना है कि डॉक्टर बनना? फोर्स नहीं किया, बच्चे में जो इंटरेस्ट है वो अपनी मर्जी से क्यों।
कभी भी ये नहीं कहा कि भाई अब हमारी मर्जी से चल। हमने कहा जो आपका सपना सक्सेस हो। यानी आप खुद ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके मम्मी पापा खुद ही बनना चाहते हैं? तो आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और नंबर अच्छा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी और तरक्की करें, इंटर में और ज़्यादा नंबरों से पास। क्या नाम है आपका और स्कूल में किस तरह का पद आपके पास है? मेरा शुभ नाम नैन सिंह चौहान है। मैं यहाँ पर साइंस का पीजीटी टीचर हूँ और हमारे स्कूल में जो 98% हाईएस्ट रिजल्ट गया है, और मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये अगर नहीं 12th क्लास में भी और इनके सपने अच्छे मुकाम पर पहुँचे। ठीक है, जो एमडी हेरिटेज पब्लिक स्कूल के हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नीरज जी, किस तरह से आप चाहेंगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 90+ मार्क्स लाकर, प्रतिशत मार्क्स लाकर एक स्कूल का नाम रोशन किया है, जो एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने सीबीएसई के जो परिणाम आया है 10वीं का, उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया है? 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो 90 से ऊपर स्कोर किया है बच्चों ने, और लगभग 22-23 बच्चे टोटल जो 80 से ऊपर के स्कोर के हैं। लगभग 96 की स्ट्रेंथ में 100% रिजल्ट रहा है, और कुछ बच्चों ने अपने वास्तव में एक साबित कर दिया कि 98%, 97% लाके, 95% लाके कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो स्कूल के प्रति परिवार का, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, उनका किस तरह से रिएक्ट है, किस तरह से धन्यवाद वे आपका स्कूल का अदा कर रहे हैं? देखो सर, रिजल्ट में सारी चीज़ें चलती हैं। जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो माँ बाप का भी सहयोग होता है, स्कूल के टीचर्स का भी सहयोग होता है, बच्चे खुद की मेहनत होती है, और जहाँ पेरेंट्स सपोर्ट में रहता है उसका परिणाम अच्छा आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई जितने भी बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं, वेल डिसिप्लिन बच्चे हैं, और ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इनके साथ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो किसी बात के लिए टोकने या कहने की। पेरेंट्स से भी मैं नहीं उम्मीद करता कि इन्हें ज़्यादा टोकना पड़ा हो, क्योंकि बच्चे वास्तव में इनका अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, मेहनत इन्होंने उसी लगन से करी और वही इनको उसी का रिजल्ट मिला। तो पढ़ाई को लेकर बच्चों का किस तरह का प्रबंधन रहा है? प्रिंसिपल हैं स्कूल की? हाँ जी सर, सबसे पहले तो पेरेंट्स में अवेयरनेस है बहुत। जो बच्चों ने जिन्होंने स्कोर किया है, एक्चुअली में उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत अवेयरनेस और कंट्रीब्यूशन और टाइम टू टाइम सपोर्ट भी रहा है, मिलते रहे हैं। तो स्टाफ, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स सभी के कंट्रीब्यूशन से ये इतना अच्छा रिजल्ट सामने आया है। यानी जो बच्चे के परिवार वाले हैं वे भी अवेयरनेस उनमें था कि बच्चों को पढ़ाई करनी है और एक अच्छे नंबर लाने हैं। जो स्कूल के टीचर हैं उन्होंने भी मेहनत के साथ किया, यानी सबका एक सहयोग रहा। तो आगे किस तरह से उम्मीद करते हैं इन बच्चों से जो स्कूल का भी नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया और एक अच्छा नंबर लाकर एक अपना भी इन्होंने नाम रोशन किया और एक लक्ष्य की ओर लगातार ये बढ़ रहे हैं? जी सर, बात तो है सर, जब 98 बच्चा स्कोर करता है, लेके आता है, तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए और आगे फ्यूचर के लिए भी। और उम्मीद पूरी है, एक्सपेक्टेशंस पूरी है कि बच्चे ये आगे 12th क्लास में भी सेम रिज़ल्ट बल्कि इससे अच्छा भी स्कोर करेंगे। मेहनत करने वाले बच्चे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है डेडिकेशन बहुत है, डिसिप्लिन्ड हैं बच्चे सभी तरीके से। ये चीज़ देखने में आजकल बहुत कम मिलती है कि बच्चे रिस्पेक्ट करें, लेकिन इन बच्चों में बहुत है, बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टाफ, टीचर्स के लिए। इसीलिए इनके साथ हमेशा ब्लेसिंग्स रहती हैं स्टार्टिंग से ही। चाहे इन बच्चों के प्रीमेड एग्जाम रहे हों या क्लास टेस्ट भी रहा है, बहुत सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ उन बच्चों ने अटेम्प्ट किया। हर स्टेप पे जहाँ जिस सीरियसनेस की ज़रूरत थी, सिंसियरिटी और हार्डवर्क की, वहाँ सब जगह ये बच्चे उसी हार्डवर्क के साथ और डेडिकेशन के साथ प्रेजेंट हुए। यानी हमने बच्चों से भी बातचीत की, जो उनके माता पिता यहाँ पर स्कूल में, उनसे भी बातचीत की, और जो कॉलेज के स्कूल के डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत की, और प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा वो भी आपने सुनाई है। कोई IITN बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से इनमें जागरूकता थी, किस तरह से डिसिप्लिन इनका स्कूल में था, परिवार में था। और आज जब इनका CBSE बोर्ड का रिजल्ट हाल ही में आया तो इन्होंने एक खुशी का भी मौका परिवार को और स्कूल वालों को दिया है। तो देखते रहिए खोजी न्यूज़, और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।